पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर अब पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि युवाओं के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसमें युवा अपनी बातों को सामने रख रहे थे, देश की राजनीति और व्यवस्था को लेकर अपना विरोध जता रहे थे, अलग अलग पोस्ट और मीम के माध्यम से अपनी बातों को समक्ष रख रहे थे। तो वहीं आपको बता दूं कि अब एक और प्रश्न यहां पर उठ रहा है जिसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी हो रही है, और वो ये है कि क्या वाकई में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक मजाक है, आंदोलन है, या फिर देश के युवाओं को देश के विरुद्ध में भड़काने की एक सोची समझी राजनीति है। आपको बता दें, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के युवा, खास करके जो जेनजी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके वजह से इसे ये कहा जा रहा है कि कहीं ये बांग्लादेश और नेपाल के तर्ज तक ना पहुंच जाए। बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो करोड़ों फॉलोअर्स मात्र कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें अब ये बातें सामने आ रही हैं कि केवल 9% ही इसमें भारतीय फॉलोअर्स हैं, यानी बाकी के जो हैं वो दूसरे देशों से, जिसमें 49% पाकिस्तानी फॉलोअर्स सामने आ रहे हैं, 14% बांग्लादेशी और बाकी दूसरे देशों के फॉलोअर्स हैं। तो केवल 9% भारतीय फॉलोअर्स हैं और सारे पोस्ट और मीम भारत के पॉलिटिक्स और भारत की व्यवस्था के विरोध में बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपने विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन विरोध में कहीं लोगों को और खास करके युवाओं को भ्रमित न कर दिया जाए कि भारत भी नेपाल के तर्ज पर आगे बढ़ता जाए। ऐसे में युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि क्या है ये पूरा मामला, ये एक चर्चा का विषय है, आने वाले वक्त में ही लोगों को अंदाजा हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पेश है एक खास रिपोर्ट। यह तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों में जबरदस्त पकड़ बनाई। मीम, व्यंग्य और सिस्टम विरोधी पोस्ट के जरिए यह प्लेटफॉर्म खासकर जेनजी युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ, लेकिन अब इसके पीछे की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम युवाओं में चर्चा है कि इस प्लेटफॉर्म पर महज 9% फॉलोअर्स भारत से हैं, जबकि 49% पाकिस्तान, 14% बांग्लादेश और अलग अलग देशों से भी। आरोप है कि ये युवाओं के अंदर सरकार और सिस्टम के प्रति गुस्सा भड़काने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके संस्थापक अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़ाव भी इसके निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि किसी भी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इससे संबंध स्वीकार नहीं किया है। देश में लोकतंत्र है, विरोध का अधिकार है, लेकिन अगर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अराजकता और सिस्टम से नफरत की ओर धकेला जाए तो ये गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात का उदाहरण देकर कई लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं भारत में भी डिजिटल उकसावे की राजनीति तो नहीं हो रही। हमारी अपील देश के युवाओं से है, सरकार अगर कुछ गलत करती है तो आपका गुस्सा लाजमी है, पर देश विरोधी विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर आंख मूंद कर इसे सीजेपी पर विश्वास न करें। आपकी हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल 11 स्कोप्स को अब तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।